जिसका हिडन एजेंडा और स्वार्थ से वशीभूत होकर के अपवित्र गठबंधन बनाए हैं, वो अपवित्रता का प्रदर्शन तो किसी न किसी स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। इंडिया गठबंधन का पतन हो चुका है। मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव जी जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ये राजनीति का दुर्भाग्य है। इंडिया गठबंधन हम सबका, समझे, कोई आने वाला नहीं है, बस लहर चल रही है एनडीए का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। रातों रात अमित शाह ने नई रणनीति बना ली, जिसके बाद एनडीए का स्क्रू को टाइट कर दिया। अब तेजस्वी यादव तो गए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं और यही चाणक्य नीति के तहत वो बिहार आए हुए थे ताकि वो महागठबंधन की चाल और रणनीति को देख सके। उसके बाद अमित शाह ने रातों रात अपनी पूरी स्क्रिप्ट बदल ली और एनडीए के जो 5 पांडव हैं, यानी कि बिहार के 5 जो बड़े नेता हैं, अब उन्हें टाइट कर दिया है। जिसके बाद आज 5 बड़े नेता जो हैं पटना एयरपोर्ट पे एक साथ दिखे और हुंकार भरे। उसके बाद महागठबंधन पर जमकर हमला किया। हालांकि इस 5 पांडव नेताओं में से कुछ ऐसे नेता थे जिनके मुंह में माइक लगाने के बाद भी वो कुछ कहने से बचते रहे, लेकिन जिस तरीके से अभी ये नेता टाइट नजर आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि अमित शाह के आने के बाद बिहार की नई स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। वैसे में क्या कुछ कहते हुए ये नेता महागठबंधन और तेजस्वी यादव पर नजर आ रहे हैं, पहले सुनिए। अरे कौन गाड़ी से लिया है राठौर साहब? चलो सर, कल इंडी गठबंधन की बैठक में कल झड़प हुई है, खूनी झड़प हुई है। कल इंडी गठबंधन की बैठक में कल खूनी झड़प हुई है। कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए कल झारखंड में। देखिए, ये तो होना ही था। जिसका हिडन एजेंडा और स्वार्थ से वशीभूत होकर के अपवित्र गठबंधन बनाए हैं, वो अपवित्रता का प्रदर्शन तो किसी न किसी स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने सेंट्रल एजेंसियों पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के साथ है, सीबीआई ये सब। मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव जी जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को भाजपा के वो जमाई कर रहे हैं। अरे वो माँ भारती का संतान है और ये संविधान हमारी माता के रूप में है और माता का ये पुत्र संवैधानिक संस्था। अगर जो इस पर मजाक कर रहे हो और इस तरह की भावना का, शब्दों का प्रकटीकरण कर रहे हो, तो तुम्हारे घृणित मानसिकता का परिचायक है। जो नाजायज औलाद है, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी, ये तुम्हारे यार हैं। तुम्हारे माता पिता के किए हुए पाप, बिहार को बर्बाद करने का, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का। अगर जो माँ भारती का संतान जांच कर रहा है तो माननीय न्यायालय उस पर जजमेंट दे रहा है, तो माननीय न्यायालय पर भी एक कमेंट है और ऐसे मानसिकता के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये विकृत मानसिकता है, हताशा और निराशा में दिया हुआ। और बिहार की जनता ये नाजायज औलादों को पालने वाले को, जो आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी को पालता है, संरक्षण करता है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी को अपना नेता मानता है, बिहार इस ऐसे पाप करने वाले लोगों से मुक्त करेगा। अब बिहार में ये परिवारवाद की जमींदारी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी की भूमि है। जनता के जो विश्वास जीत कर आएगा वो राजा का पुत्र बनेगा। रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा इधर आ जाइए, बीच मार। ये नई बात है, नीचे करिए ना यार। ये नई बात नहीं, तो आपसी कला जो देख रहे हैं ना, चुनाव लड़ने से पहले ही उसने चुनाव हार चुका है। इंडिया गठबंधन का पतन हो चुका है। इंडिया गठबंधन हम सबका, समझे, कोई आने वाला नहीं है, बस लहर चल रही है एनडीए का। तेजस्वी ने कहा कि 100 सीटें से ज्यादा नहीं मिलेगी बीजेपी को। तो विपक्ष क्या बोलेंगे? वो तो बहुत ज्यादा दे दिया सीट उन्होंने।
जो इस बार का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो सत हो जाएगा। अच्छा हम क्या कह सकते हैं इस पर? ये तो पता चल जाएगा 4 जून को पता चल जाएगा। हाँ बताया जाएगा। आप इतने जान लीजिए कि जो परिवार से जिसका इतिहास भूगोल शुरू होता है, परिवार में समाप्त हो जाता है, भला राज और देश का सेवा क्या करेंगे? और उनके सहयोगी जो अभी नए सहयोगी जो हैं यहाँ बिहार में, सन्नब मल्लाह, तो उन्होंने एक भी सीट उन्होंने आप मल्लाह समाज की बात करते हैं, तो मल्लाह समाज की जब बात करते हैं तो एक भी सीट मल्लाह समाज को नहीं दिया। आप जिन के उनके माता पिता जो यहाँ 15 वर्ष तक के शासन उन्होंने किया, जिस जिन की बात करते थे, उस जिन को जब हक देने की बारी आई तो यही है आपका A to Z पार्टी, यही आपका राजनीतिक है। मांझी जी जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो महागठबंधन को आईना दिखा रहे हैं, साफ तौर पे ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है अमित शाह के आने के बाद। अमित शाह ने रातों रात नई रणनीति अपना ली है ताकि तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया जा सके। और उसके बाद अब तमाम नेता हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे भी बिहार में कहा जाता है कि एनडीए के 5 पांडव है, अब 5 पांडव जो हैं वो मैदान में एक साथ उतर गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरीके से ये 5 पांडव मिलकर महागठबंधन को जवाब दे पाते हैं और कड़ा मुकाबला कर पाते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।